विर्चुअल बुक्स प्रो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। विर्चुअल बुक्स प्रो पे हमने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सीरीज शुरू की हुई है। उस सिलसिले में सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे हैं वो है क्विक बुक। क्विक बुक में इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्विक बुक का इंटरफेस, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया था और सारे टैब्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपने इस्तेमाल में ला के अपनी बुक कीपिंग को स्टेट कर सकते हैं, उनसे अपने फाइनेंशियल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो क्विक बुक्स में उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और न्यू चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, अपने सर्कल में इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है हमारे साथ इस ट्रेनिंग में शाना बिशाना नई नई चीज़ें सीखें। आज हमने क्विक बुक ट्रेनिंग सीरीज में चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स किसी भी बिजनेस के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत से होते हैं कि अगर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट प्रॉपर नहीं बने होंगे तो आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं होगी और आपका जो बिजनेस है उसकी आपको ट्रू पिक्चर्स नहीं मिलेगी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेंस के ऐड होते हैं जो आप मिस्टेक से या आइडिया नहीं होता या नॉलेज नहीं होता, वो आप उनकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए किसी और कैटेगरी में डाल देते हैं, जैसे एसेट्स में डाल दिए, लाइबिलिटीज में डाल दी या इक्विटी में डाल दी। तो उससे फिर जो रिपोर्टिंग है वो सही नहीं होती। चार्ट ऑफ अकाउंट ऐसा टूल है जो आपकी अकाउंटिंग को ब्रेक डाउन करता है छोटे पीसीज में। जैसे आप पहले जो मैनुअल फाइलिंग सिस्टम होता था, एक बड़ी बॉक्स फाइल बना के उसमें सब फोल्डर लगाए जाते हैं, उसमें फिर डिफरेंट जो एक्सपेंस होते हैं उनको उन फोल्डर सब फोल्डर्स में लगाया जाता है ताकि वो सेपरेट रहें और एट द टाइम आप उनको यूज़ कर सकें और उनको हासिल कर सकें। इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक डिजिटल फाइलिंग आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ बिजनेस की मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को मल्टीपल्स जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनमें आप पुट करते रहते हैं और एट द एंड ऑफ पीरियड आप जो है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थ्रू दोज इनपुट्स हासिल कर सकते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉपर चार्ट ऑफ अकाउंट उनको सेटअप किया जाता है और कैसे उनके थ्रू एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है, और तमाम डिटेल्स इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अपने जो ट्रायल बनाया था उसके थ्रू हमने कंपनी ओपन कर ली है और इस तरह का ये इंटरफेस इसका आ गया है। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के लिए सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे मेन्यू, जो मेन मेन्यू है, इस पे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना हुआ है, उसका बटन बना हुआ है, उस पर हम जाएंगे तो वहाँ से ये ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि ये गेयर आइकन में आप जाएंगे, वहाँ से ऑल लिस्ट में जाएंगे। ऑल लिस्ट में ये सबसे ऊपर जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मेन्यू है, इसमें जाएंगे तो यहाँ से भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन करने के लिए। जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं तो ये इस तरह की लिस्ट एक हमारे सामने आ जाती है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। उसमें होता है, सबसे पहले इनकम होती है, फिर एक्सपेंस होते हैं, फिर एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं और इक्विटी होती है। इनकम फिर फर्दर ब्रेक डाउन होती है मल्टीपल हेड्स में, हर बिजनेस के अपने हिसाब से। अगर डिज़ाइनिंग और लैंडस्केपिंग का बिजनेस है तो उसमें डिज़ाइन इनकम, कंस्ट्रक्शन इनकम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरह डिफरेंट हेड उसमें आ सकते हैं। वो हर एक बिजनेस का अपने हिसाब से उसमें होते हैं। इसी तरह फिर एक्सपेंस वो फर्दर दो हेड्स में मेन जो होते हैं उसमें डिवाइड होते हैं। एक होता है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड या कास्ट ऑफ सेल्स। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, और सर्विसेज वगैरह होंगी तो कास्ट ऑफ सेल्स होगा। और उसके बाद होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, जिनमें ऑफिस एक्सपेंस हो गए, ऑफिस रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई,
इस टेलीफोन हो गया, डिफरेंट मल्टीपल ऑफिस एक्सपेंस, सैलरीज, वेजीज और सैलरीज वगैरह हो गई, टैक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई, कार रेंटल्स हो गई, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वगैरह के एक्सपेंस वो उसमें आते हैं। उसके बाद है फिर एसेट्स। एसेट्स में आपके बैंक्स आ जाते हैं, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं, कैश आता है बैंक, और इसमें जितने भी होते हैं वो एसेट्स में आ जाते हैं। फिर लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़ में आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, आपका लोन हो गया आपके बिजनेस का, ऑनर जो, अगर आप ऑनर हैं बिजनेस के, आपका बिजनेस में लोन वगैरह दिया तो ऑनर लोन होगा, तो डायरेक्टर्स लोन होगा। इस तरह डिफरेंट जो लोन्स होते हैं वो लाइबिलिटीज़ वगैरह में आती हैं। फिर इक्विटी होती है। इक्विटी में आपके जो ऑनर ड्रा वगैरह होती हैं, ऑनर इन्वेस्टमेंट होती है, कंट्रीब्यूशन होती है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिटर्न अर्निंग, और करंट ईयर्स की जो अर्निंग होती है वो फिर जो आपकी इक्विटी में चली जाती हैं। ये 5 तरह के एड्स होते हैं। तो जब हम लिस्ट ओपन करते हैं तो इस तरह की एक स्टैंडर्ड जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो ऑलरेडी क्विक बुक में होते हैं वो इस तरह के होते हैं। इनको आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नए अकाउंट्स आप बना सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इनको डिलीट कर सकते हैं, और कैसे न्यू इसमें से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कोई अगर न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। तो उसमें उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे, ये जो ग्रीन बटन है न्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में कुछ डिटेल्स वो आपसे मांगेगा, वो आपने डिटेल्स फिल करनी है, तो फिर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बन जाएगा। ये डिटेल्स फिल्स करते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि आप अगर एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे जो डिटेल टाइप्स है वो बड़ी मैटर करेगी। और यहाँ पे भी जो है ये लिस्ट आती है, इसमें से भी वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर एसेट्स को आप बाय मिस्टेक कास्ट ऑफ सेल्स या एक्सपेंस में आप मेंशन कर देंगे तो वो फिर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो सही नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि एसेट्स बैलेंस शीट में जाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। तो इस वजह से फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट होगी, सिर्फ इतनी सी मिस्टेक्स से कि आपने चार्ट ऑफ अकाउंट की कैटेगरी सही सिलेक्ट नहीं की है, वो रिपोर्टें गलत हो जाएंगी, और सारी रिपोर्टिंग आपकी जो बिजनेस की है वो गलत हो जाएगी, और आपके बिजनेस की ट्रू पिक्चर्स आपको नहीं पता लगेगी, और ना ही आपका टैक्स फाइलिंग सही होगी, और इस बेस पे जो है ना वो आपके लिए बहुत बिजनेस के लिए इश्यूज भी बन सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो बिजनेस की बैकबोन की हैसियत रखते हैं कि अगर ये आपने प्रॉपरली सेट कर लिए तो फिर आपकी जो इन फ्यूचर बुक कीपिंग या आपकी रिपोर्टिंग होगी वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होगी और बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो सबसे पहले हम बिजनेस के हवाले से, बैंक के हवाले से बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें जो टाइप होगी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। डिटेल्स टाइप में बैंक भी हो सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो सकता है, अगर कैश का हम बना रहे हैं तो कैश इन हैंड भी हो सकता है। कोई भी ये नहीं कि यहाँ से आपने सब कैटेगरी चूज कर लेनी है। अगर सेविंग बैंक है तो सेविंग हो जाएगा, तो ये हम सेविंग कर लेंगे। तो यहाँ आपने नाम लिखना है, उसको जो भी नाम देना होगा वो आप इसको दे देंगे, सेविंग, एनबीपी, एसबीपी, या जो जो भी बैंक का नाम है वो इसमें आप दे देंगे। हम दे देते हैं एसबीपी, एसबीपी, ये करके इसको हम सेव कर लेंगे तो ये हमारा नया चार्ट ऑफ अकाउंट बन जाएगा। और इस सब अकाउंट, अगर ये किसी का सब अकाउंट बनाना हो तो इस पे क्लिक करके, तो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमने बनाना है तो ये हम सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके सब हेड में आ जाएगा। ये हम सेव करके देखते हैं कि कैसे ये जो रिपोर्टिंग है चार्ट ऑफ अकाउंट की उसमें कैसे ये शो होता है। ये देख लें, ये हमने बनाया था सेविंग एसबीपी। ये जब आप सब अकाउंट बनाते हैं तो जो मेन अकाउंट होता है उससे थोड़ा सा हट के ये राइट साइड पे बना हुआ होता है, उस जो मेन अकाउंट होता है उसके नीचे। तो इसको अगर आप सब अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, मेन अकाउंट ही रखना चाहते हैं, तो फिर आप जाएंगे एडिट में और इसको आप अनचेक कर देंगे, सेव करेंगे, तो ये आपका मेन अकाउंट बन जाएगा। ये देख लें, ये मेन उसमें आ गया, उनके बाकी जो है उनके बराबर में आ गया। इस तरह आप ये बैंक का अकाउंट बना सकते हैं। अभी हम एक बनाते हैं इनकम का अकाउंट।
हमारी जो कंपनी है वो है टैक्स और बुक कीपिंग से रिलेटेड। तो इसका हम बना लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इनकम का बनाएंगे, तो इनकम में आएंगे। फिर डिटेल्स टाइप में हम इसमें आ जाएंगे सर्विसेज फीस, क्योंकि ये सर्विसेज बेस्ड कंपनी है। तो ये सर्विसेज फी इनकम डिटेल्स टाइप में करेंगे। जिस तरह की बिजनेस की नेचर्स होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। प्रोडक्ट बेस है तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर सर्विसेज है तो सर्विस फी इनकम आ जाएगा। ये बहुत सारे इसमें हेड्स हैं जो भी, यानी कि आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड, या आप अगर बुक कीपर और अकाउंटेंट हैं किसी के, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि उनकी जो इनकम के हेड्स हैं वो किस तरह के हैं। वो फिर आपने यहाँ से कैटेगरीज उनकी सिलेक्ट कर लेनी है। ये हर रीजन्स की जो क्विक बुक है उसमें डिफरेंट होते हैं। उसमें डिफरेंट तरह के होते हैं। हर कंट्री का अपना वो बुक कीपिंग का वो होता है, सिस्टम होता है। लेकिन मोस्टली जो तरीकाकार है वो सेम ही है, जस्ट नाम अलग होगा। बाकी जो है ना वो तरीकाकार यही है कि किस तरह ये बनते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। ये फिर हम सेल ऑफ सर्विसेज फी इनकम कर लेंगे। यहाँ हम आप इसका कर लेंगे बुक कीपिंग सर्विसेज। ये हमारा इनकम का हेड बन जाएगा। ये हम देख लेते हैं कहाँ पे आया है। ये हमारी इनकम के अंडर आ गया है। तो इसके समटाइम्स ये होता है कि बिजनेस एक मेन अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके नीचे जो है वो सब अकाउंट्स बनाते जाते हैं। जैसे हम सपोज एक इनकम का जर्नल अकाउंट बना लेते हैं। बिजनेस रेवेन्यू, ठीक है। इसके हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी इनकम है इसके नीचे आती जाए, यानी कि सब हेड्स इसके बनते जाएं। अभी हमने जैसे बनाया था बुक कीपिंग सर्विसेज, उसको भी हम इसका सब हेड बनाएं। तो ये हम एडिट में जाएंगे, यहाँ इसको चेक करेंगे और बिजनेस रेवेन्यू यहाँ पे मेंशन करके उसको सेव एंड क्लोज करेंगे। तो ये हमारा बुक कीपिंग सर्विसेज जो है वो बिजनेस रेवेन्यू का सब अकाउंट बन जाएगा। ये देख लें, ये इसके उसमें आ गया है। ये मेन बिजनेस रेवेन्यू आ गया, और ये जो है बुक कीपिंग सर्विसेज उसके अंडर में आ गया। इस तरह आप इनकम का नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो है वो एक्सपेंस का हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो एक्सपेंस के लिए आपने जाना है एक्सपेंसेस में। यहाँ से फिर आपने एक्सपेंस की टाइप चूज करनी है कि एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशनल है, अमोर्टाइजेशन है, ऑटो है, बैड डेट्स हैं, बैंक चार्जेस हैं, जो भी यानी कि एक्सपेंस है। ये एक लंबी सी लिस्ट है, इसमें से आपने एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट करना है। पेरोल का हम कर लेते हैं पेरोल। तो इसको हम पहले मेन बना लेते हैं, मेन अकाउंट पेरोल का ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो पेरोल के अंडर हम बनाते हैं वेजिस, ठीक है। वेजिस का बना के हम इसको पेरोल का सब अकाउंट बना देंगे, पेरोल एक्सपेंस का। तो ये पेरोल में के नीचे आ जाएगा। पेरोल्स में फिर डिफरेंट तरह की एक्सपेंस होते हैं, जैसे पेर वेजीज हो गई, टैक्सीज हो गए, इंश्योरेंस हो गई, और कमीशन वगैरह हो गया। वो इन सब हेड्स को हम पेरोल का सब हेड बना देंगे। पेरोल, पेरोल, टैक्सीज, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, पेरोल में जाएंगे, पेरोल एक्सपेंस इसमें किया, ये आ गया। अब इसको हम देखेंगे कि ये कैसे शो हो रहा है उसमें एक्सपेंसेस हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट में। ये देखें, ये इसके नीचे आ रहा है। ये इसी तरह आपने मेन अकाउंट क्रिएट करना है, उसके नीचे फिर सब अकाउंट्स आपने क्रिएट कर देने हैं। कि अगर उस हेड, तो इस तरह आपकी रिपोर्टिंग जो होगी वो ऑर्गेनाइज्ड होगी, और आपको हर एक चीज़ का वो आइडिया होगा कि इस जो पर्टिकुलर
हेड में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, पेरोल के कितने हुए हैं, वेजेस के कितने हुए हैं, इंश्योरेंस के कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। इस तरह सारी आपको रिपोर्टिंग एक डिटेल से रिपोर्ट आ जाएगी और आपकी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट इसमें आपको शो होगी। फिर हम देखते हैं कि कैसे हम किसी अकाउंट को अगर इनएक्टिव करना हो, उसको डिलीट करना हो, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो ये हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे, अकाउंट हिस्ट्री जो शो हो रही है इस पे, जैसे हम ये अभी करना चाह रहे हैं कास्ट ऑफ सेल्स को। तो ये रन रिपोर्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे जाएंगे, ये इसके नीचे फिर आ रहा है मेन इनएक्टिव, इसको इनएक्टिव कर देंगे। अ, ये हमारा जो है वो यहाँ से गायब हो गया है। ये देखें, ये रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा। इसको दोबारा अगर शो करवाना हो तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इनएक्टिव, आल्सो शो इनएक्टिव इन रिपोर्ट। तो ये दोबारा से फिर शो हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कैसे शो हो रहा है ये। ये देख लें, ये शो हो रहा है और साथ ही इसके लिखा हुआ है डिलीटेड। इसको अगर दोबारा से एक्टिवेट करना हो तो ये हम फिर ये लिखा हुआ है बल्कि मेक एक्टिव, इसको हम मेक एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने ये सारे अकाउंट्स एक साथ एडिट करने हैं तो ये बैच एडिट का ये बटन है, पेंसिल आइकन सा बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये सारे जो अकाउंट हैं ये वो हो जाएंगे, मार्क हो जाएंगे जो जो आपने वो करने हैं। ये वाला डिलीट हुआ हुआ है, ये फिर एक्टिव नहीं होगा। इसको एडिट नहीं होगा, इसको पहले एक्टिव करना पड़ेगा फिर ये एडिट होगा। ये अभी जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो इसको हम कर देते हैं कैश इन एंड सेविंग एससीबी को सेविंग एनबीपी, अलाउंस और बैड डेट को जस्ट बैड डेट्स। तो ये हम सेव करेंगे तो ये सारे इसी तरह सेव हो जाएंगे। ये अभी हम देख लेते हैं कि ये हुए या नहीं हुए। ये देख लें, कैश इन हैंड हो गया, सेविंग एनबीपी हो गया, सेविंग एनबीपी हो गया, ये बैड डेट्स हो गया। ये सारे जो है ना वो सेव उसमें हो जाए, एडिट हो गए। फिर आप इसको अगर मोर स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ नंबर यूज़ करें। नंबर को एक्टिवेट करने का तरीका हमने आपको बताया था पहले, इंटरफेस डिटेल जो वीडियो थी उसमें। ये फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम जाएंगे गेयर आइकन में, यहाँ से फिर जाएंगे अकाउंटेंट सेटिंग, अकाउंट और सेटिंग के बाद एडवांस सेटिंग जो होती है ये लेफ्ट साइड पे एडवांस सेटिंग, इसमें जाएंगे। यहाँ ये मल्टीपल्स टैब्स हैं जिनको आपने अगर चेंज करना हो कंपनी की सेटिंग में, ये आप शुरू में भी कर सकते हैं, बाद में भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ये बाद में भी आप कर सकते हैं, इनको फिर दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम चार्ट ऑफ अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं तो ये है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इनेबल अकाउंट नंबर्स। ये देखें अभी ऑफ है, इसलिए हमारी जो चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट है उसके साथ नंबर शो नहीं हो रहा। तो ये हम पेंसिल आइकन पे जाएंगे और यहाँ से इसको एक्टिव कर लेंगे, यहाँ ये सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे और फिर इसको यहाँ नीचे से ये जो ग्रीन बटन है इसके थ्रू डन कर लेंगे। तो ये देख लें हमारा अकाउंट नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। ये कुछ नंबर हमने दिए हुए थे ऑलरेडी तो वो यहाँ शो हो रहे हैं। बाकियों के साथ जो है वो नंबर जो है शो नहीं हो रहे क्योंकि उनके साथ कोई हमने अकाउंट नंबर नहीं दिया हुआ। तो इनको आप वन बाय वन भी एडिट कर सकते हैं। ये ओपन किया तो ये नंबर आ गया, इस पे आप कोई सा भी नंबर दे देंगे। ये देखें, ये इसके साथ आ गया। अगर आपने सबको सिलेक्ट करके एक साथ इनके नंबर ऐड करने हैं तो इस तरह आपने फिर दोबारा से ये जाना है इस पे, बैज एडिट पे, ये पेंसिल आइकन जो है बना हुआ, इस पे आपने क्लिक करना है, ये सारे आ जाएंगे, इसमें आप नंबर देते जाएं। ये मैं वैसे एक वो दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इनको नंबरिंग करें। और बेस्ट वे ये है कि जो आपके बैंक्स हैं उनको आप एक सीरीज से शुरू करें, जैसे 1000 का नंबर उनके लिए शुरू करें। जो एसेट्स हैं उनका 1500 से शुरू करें। और फिर आपकी जो उसके बाद आ गई लाइबिलिटीज़ आ गई, उनकी आप शुरू कर सकते हैं 2000 से या 2500 से नंबर से। 2500
जो पहली है उसका कर दें 2501 सेकेंड का, इस तरह आप लिस्ट गो ऑन करें। और इक्विटी का वो 3000 कर लें, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 4000 से शुरू कर लें, और आपकी जो इनकम है वो 4000 से शुरू कर लें, और एक्सपेंसेस हैं जो 5000 सीरीज से शुरू कर लें। इस तरह आप नंबर उनको दे सकते हैं। तो ये इनमें हम नंबर देते जाएंगे और इसको सेव करेंगे। ये इसमें जो है ना, ये नंबर ऊपर भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, तो ये आपको वार्निंग देगा कि अगर सेम आप इसका नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर आपको सेव नहीं करने देगा। तो ये इसका हम 135 कर देते हैं। तो ये देख लीजिए सारे सेव हो गए, ये इनके साथ नंबर आ गए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स इसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू आपकी सारी रिपोर्टिंग होनी है, सारे बिजनेस का डिपेंड करना है इस पे। और प्रॉपर जो आपकी बुक कीपिंग ऑर्गेनाइज होगी, स्ट्रक्चर्स होगी, वो थ्रू चार्ट ऑफ अकाउंट्स होगी। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपने बहुत अच्छी तरह से समझने हैं, इनको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप हमें पूछ सकते हैं, और नई वीडियो के लिए सजेशन भी देख सकते हैं कि हमने नई कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसको अपने सर्कल में भी शेयर करें जो बुक कीपर हैं, अकाउंटेंट हैं, या जो फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो और इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसको शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कस्टमर सेंटर। और हम उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम न्यू कस्टमर क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट्स रन करते हैं, और कैसे जो इनवॉइस है वो कैसे क्रिएट करते हैं, और कैसे वो कस्टमर्स को भेजते हैं। तो उम्मीद है ये चार्ट ऑफ अकाउंट की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।